हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्रिया शरीर में पित्त दोष देखने वाले हैं। जिन्होंने वात दोष देखा नहीं है तो वो वात दोष देख के आ जाओ, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी पित्त दोष में। तो पित्त दोष कितने मार्क्स का रहेगा? फर्स्ट टर्म में तो 15 मार्क पकड़ के चलो या फिर 10 मार्क पकड़ के चलो। आप 10 मार्क तो फिक्स है, लेकिन 15 मार्क्स डिपेंड करता है प्रोफेसर को पित्त दोष कितना पसंद है उसके ऊपर। और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 5 मार्क या फिर 10 मार्क, एक SAQ तो पक्का, या फिर हो सकता है LAQ भी इस पे से आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पित्त दोष से। उसकी स्टार्टिंग एज एन यूजुअल हम कहाँ से करते हैं? उसकी स्टार्टिंग निरुक्ति से करते हैं। तो देख लेते हैं हम निरुक्ति सबसे पहले क्या है पित्त दोष की। तो पित्त दोष की निरुक्ति क्या है? तप संतापे। देख रहे होंगे आप यहाँ पे तप संतापे। निरुक्ति मतलब क्या होता है कि उसकी इटिमोलॉजी क्या है, उसकी स्टार्टिंग क्या है, उसका मतलब क्या है इन शॉर्ट में। तो तप संतापे उसका मीनिंग है। श्लोक है, बहुत जरूरी है, याद करना ही है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तप संतापे। तो तप संतापे का मतलब क्या होता है? निरुक्ति क्या है पित्त दोष की? तो वो है कि जो शरीर को उष्ण रखने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? हम पित्त बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? शरीर में उष्णता प्रदान करने का काम जिसका होता है वो पित्त दोष होता है। इसके बाद इसका पांच भौतिक संगठन कैसा है? तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, पांच भौतिक संगठन मैंने बहुत बार बता दिया है आपको कि वो किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस बारे में बात करने को हम क्या बोलते हैं? पांच भौतिक संगठन। तो इसका पांच भौतिक संगठन क्या है? इसमें अग्नि का आधिक्य है। किसका आधिक्य है? अग्नि का बहुत ज्यादा आधिक्य है। अग्नि बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, पांच भौतिक मतलब पांच, और भौतिक मतलब भूत, मतलब जो दुनिया को, सृष्टि को बनाने वाले हैं वो पांच एलिमेंट है। कौन से? वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। इज इट क्लियर? तो इसमें किसका आधिक्य है? अग्नि का बहुत ज्यादा आधिक्य है। उसके बाद हम सामान्य स्थान देख लेते हैं इसके। तो सामान्य स्थान इसके क्या है? नाभिरामाश्वय स्वेदो लसिका रुधिर रस द्रुकच स्पर्शन नाभिरत्र विशेषत। मैं बार बार आपको बोला हुआ है, मैं बार बार पीछे इधर उधर क्यों जाता हूँ कि वीडियो चेक करने जाता हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता है। कभी कभी होता है ना कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वो आता ही नहीं है। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, इसलिए मेरे को बार बार पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, सो नाभिरामाश्वय स्वेदो लसिका रुधिर रस द्रुकच स्पर्शन नाभिरत्र विशेषत। चलो यहाँ पर इतना याद करो, 5 बार ये बोलो, 5 बार ये बोलो। नाभिरामाशय स्वेदो, नाभिरामाशय स्वेदो, नाभिरामाशय स्वेदो, नाभिरामाशय स्वेदो, लसिका रुधिर रस। बोलते रहो, एक बार आपको होगा, याद हो जाएगा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बार बोल रहा हूँ, आपको ये श्लोक याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सामान्य स्थान मतलब वो कहाँ पर पाया जाता है, उसकी सामान्य स्थान कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये श्लोक में बताया गया है। अष्टांग हृदय का 12वें अध्याय का श्लोक है ये। ठीक है, सॉरी 11वें अध्याय का। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पर नाभि में विशेष करके इसका स्थान होता है। नाभि मतलब क्या होता है? आपकी अम्बिलिकल रीजन जो रहता है उसको हम नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। ठीक है, नाभि में इसका विशेष स्थान है। उसके बाद आमाशय मतलब स्टमक में ये पाया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। उसके बाद स्वेद मतलब आपका जो स्वेट है उसमें भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद लसिका मतलब लिम्फ में ये पाया जाता है। उसके बाद रुधिर मतलब होता है रक्त, इसका पर्याय है ये। पर्याय का मतलब आपको अच्छे से पता ही होगा कि क्या होता है पर्याय का मीनिंग। ठीक है, जैसे मेरा नाम सोहेल है तो एक स्पेसिफिक ग्रुप में मेरा नाम क्या होगा? चिंटू होगा। एक दूसरे स्पेसिफिक ग्रुप में मेरा नाम पिंटू होगा। और मेरे घर पे मेरे को कुछ अलग बुलाते होंगे, जैसे अशु हो गया, कुछ और हो गया, सोहेल हो गया। तो ये, और मेरा असली नाम है सोहेल, मतलब इसका मेरा असली नाम क्या है? सोहेल। तो वैसे ही मेरे अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं इंसान एक ही हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पर्याय। तो रुधिर किसका पर्याय है? रक्त का। मतलब जो पित्त दोष है वो रक्त में भी बहुत अच्छे से पाया जाता है। उसके बाद रस धातु में। अब रस धातु ये मैंने कहाँ पर पढ़ाया हुआ है? क्रिया शरीर के लेक्चर 1 में, इंट्रोडक्शन में हमने रस धातु क्या रहता है वो बहुत अच्छे से देखा हुआ है। उसके बाद त्वचा मतलब स्किन में भी हमारा पित्त दोष पाया जाता है। ठीक है, अब पित्त दोष के गुण क्या है? तो गुण का मतलब हमने अष्टांग हृदय में बहुत अच्छे से देखा था। कहां पर देखा था? आयुष्य कामीय अध्याय में, जो कि आज ही आया है लेक्चर, और ये लेक्चर कल आएगा। ठीक है, सो पित्त सस्नेह तीक्ष्णो लघु विस्त्र सर द्रव्यम। गुण का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे में गुण क्या है? मैं पढ़ाता अच्छा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने बोला मेरे को भैया थोड़ा बता दो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हूँ। उसके बाद
मेरे को कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं फुटबॉल अच्छे से खेल लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे में अंदर क्या हो गया, गुण हो गए। तो वैसे ही पित्त के दोष के भी कुछ गुण हैं। वो गुण क्या क्या है? पित्त सस्नेह तीक्ष्णो लघु विस्तर सर द्रव्यम। ये श्लोक आपने याद कर लिया तो आपको 3 जगह पे काम आएगा। कहाँ पर? संहिता अध्ययन, क्रिया शारीर और साथ ही साथ आपका संस्कृत में, और हो सकता है पदार्थ विज्ञान में भी आपको ये काम आ जाए, गुण विज्ञानियम में। ठीक है, समझ में आया? तो 4 सब्जेक्ट में आपको ये श्लोक है तो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 2 स्टार लगा दिए। ठीक है, सो पित्त कैसा है? तो वो तीक्ष्ण है। सबसे पहले तो स्निग्ध है, मतलब चिपचिपा है। ठीक है, उसके बाद उष्ण है, उष्ण मतलब थोड़ा गर्म है। उसके बाद तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण का मतलब क्या होता? बहुत ज़्यादा इधर से उधर जाने वाला, बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करने वाला। उसके बाद लघु है, मतलब कैसा है? छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा ये नहीं है। उसके बाद विस्त्रगंधी, मतलब इसमें से बैड स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? बैड स्मेल आती है। उसके बाद सर, मतलब इधर से उधर जाने वाला है। और द्रव, द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड है। ओके, गुड। उसके बाद हम देख लेते हैं पित्त की सामान्य कार्य, मतलब पित्त का काम क्या है शरीर में, हमारी बॉडी में पित्त का काम क्या है। तो यहाँ पर श्लोक के द्वारा बताया गया है कि पित्त पक्तुष्म दर्शने श्रुत तूड़ रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनुमार्तवे। मतलब क्या है? पित्त कैसा हो सकता है? पित्त पक्तुष्म दर्शने श्रुत तूड़ रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनुमार्द में। पक्ति का मतलब क्या होता है? पचन होता है। क्या होता है? पचन। उष्मा का मतलब क्या होता है? उष्णता। ठीक है, मतलब ये पचन के काम में आता है बॉडी के, उष्णता प्रदान करने के काम में आता है बॉडी के। दर्शन मतलब जो अपन आंखों से देखते हैं, ये यहाँ पर हमारा पित्त होता है। पित्त के प्रकार में देखेंगे हम कहाँ पर होता है। तो जो आंखों में जो पित्त होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आलोचक पित्त बोलते हैं। तो ये दर्शन करने के मतलब देखने के भी काम आता है। श्रुत, जब भूख लगती है आपको, यहाँ पर इसका वाइटल रोल रहता है। त्रुट मतलब जब आपने को पानी की प्यास लगती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पित्त प्ले करता है। उसके बाद प्रभा, मतलब जो त्वचा में हमारी तेजता दिखती है, त्वचा ब्राइट दिखती है, वहां पर किसका काम होता है? पित्त का काम होता है। उसके बाद मेधा, मेधा मतलब क्या होता है? कि आपकी ग्रहण शक्ति, जैसे आप मेरे को देख रहे हो और आप ग्रास्प कर रहे हो चीजों को, तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पित्त का है। ओके, उसके बाद शौर्य, शौर्य मतलब पराक्रम, मतलब कोई भी लड़ाई हो। पहले जमाने में आयुर्वेद का बोलना ये था कि मराठा जो रहते थे, मराठा योद्धास, जैसे क्षत्रिय, मराठा क्षत्रिय जो भी थे, उनमें पित्त दोष बहुत ज्यादा था और इसलिए वो इतने बड़े बड़े पराक्रम करते थे। ऐसा आयुर्वेद का बोलना है, हम प्रकृति में बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो शौर्य मतलब पराक्रम करने की साहस बहुत ज्यादा होती है पित्त में, इसलिए इसको पराक्रम जो करते हैं हम, जो भी मतलब इंटेस्टिनियस जो रिएक्शन रहते हैं हमारे, उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा है। उसके बाद तनुमार्तव, तनुमार्तव का मतलब जो होता है कि त्वचा मृदु ठेवने, मतलब जो त्वचा रहती है हमारी, जो स्किन रहती है, उसमें मॉइस्चर का काम भी कौन करता है? पित्त करता है। सो यहाँ पर 9 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है किसके? सामान्य कार्य है किसके? पित्त के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद देखते हैं हम पित्त के प्रकार। तो पित्त के, वात के और कफ के कितने कितने प्रकार पड़ते हैं? 5 प्रकार गिरते हैं। वात दोष में देखा शायद हमने कि 5 प्रकार कौन से रहते हैं वायु के, मतलब वात के। अब यहाँ पर पित्त के प्रकार देख लेंगे हम। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, इसको आपको इलेबोरेट करना है। ये आपका 5 मार्क का पक्का है या फिर 10 मार्क का भी आ सकता है फर्स्ट टर्म में, और यूनिवर्सिटी में 5 मार्क तो पक्के है इसको, पक्के। ठीक है, तो देख लेते हैं हम पाचक पित्त। देखो उसका नाम ही बोल रहा है, पाचक का मतलब क्या होता है? पचन करने वाला। तो ये कहां पर पाया जाता है? पक्वाशय में। पक्वाशय मतलब क्या होता है? पक्वाशय का मतलब होता है यहां पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। आमाशय का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पाचक पित्त है, सॉरी स्मॉल, स्टमक। ठीक है, तो आमाशय का मतलब स्टमक है, पक्वाशय का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है। तो पाचक पित्त कहां पर होता है? पक्वाशय और आमाशय में। काम क्या है इसका? डाइजेस्ट करना, मतलब पचन की प्रक्रिया करना का काम किसका है? पाचक पित्त का है। उसके बाद है हमारे पास रंजक पित्त। रंजक पित्त कहां पर पाया जाता है? आमाशय, स्टमक में, वही बात। यकृत, यकृत का मतलब शायद लीवर होता है, और प्लीहा का मतलब होता है स्प्लीन। ठीक है, सो यहां पर रंजक पित्त पाया जाता है। और रंजक मतलब क्या होता है? रंग देने वाला। अब रंग किसको रहता है बॉडी में? रक्त को होता है, ब्लड को होता है। तो इसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। क्या काम है? एथ्रोपोएसिस। ठीक है, किसका काम है? रंजक पित्त का काम है। उसके बाद साधक पित्त। साधक पित्त कहां पर रहता है? हमारे हृदय में रहता है। हृदय मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। सो ये जो हृदय है, ये काम क्या करता है? साधक पित्त ज्ञान ग्रहण
करके स्मृति में कन्वर्ट करने का काम किसका है? यहाँ पर हमारे साधक पित्त का है। किसका है? साधक पित्त का है। इज इट क्लियर? गुड। तो साधक पित्त का काम भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल गया है कि स्मृति का मतलब क्या होता कि एक चीज पढ़ना और उसको बाद में याद रखना कि हाँ इस इंसान को, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर मैं आपके सामने लाइव आ गया तो आप मेरे को पहचान पाएंगे कि ये सोहेल भैया है हमारे, है कि नहीं? ये सोहेल भैया है, हमने इनको यूट्यूब पे देखा है। तो वही बात होती है यहाँ पर साधक पित्त की। ये साधक पित्त काम करता है आपका आयुर्वेद के हिसाब से स्मृति रखने का काम कि हाँ मेरे को याद है ये सोहेल भैया है। तो ये किसका काम है? साधक पित्त का काम है। उसके बाद हमारे पास है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का मतलब क्या? भ्राज का मतलब ही होता है स्किन हमारी। तो यही कहाँ पर पाया जाएगा? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, त्वचा में पाया जाएगा। और इसका काम क्या है? त्वचा को तेज देना। तेज देना मतलब कांति घड़ा के लाना उसमें एकदम। कोई किसी को बोलते हो ना आप कि यार क्या स्किन है उसकी, कितनी ब्राइट है, कितना अच्छा दिख रहा है, तो वैसे ही काम किसका है यहाँ पर? भ्राजक पित्त का है। ठीक है, किसका है? भ्राजक पित्त का। उसके बाद है हमारे पास आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का काम क्या है? ये डोळे में मतलब आंखों में रहता है, हमारे आईज में रहता है। और इसका क्या काम है कि ये वस्तु का आकार और रंग पता करने का काम करता है। किसका काम करता है? वस्तु का रंग एवं क्या करने का काम करता है? वस्तु का रंग एवं आकार देखने का काम करता है। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर, 1 मिनट वीडियो रुकवा देना पड़ेगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कभी कभी होता है। मैं थोड़ा साइड में, गांव के साइड में रहता हूँ ना, तो होता क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो होते रहता है, चलते रहता है। सॉरी, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो, थोड़ा होता है थोड़ा, मतलब चलो। तो पित्त वृद्धि देख लेते हैं आप। अब मैंने जैसे वात दोष में बोला था कि वृद्धि का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कोई चीज़ का बढ़ जाना। जैसे हम वृद्ध इंसान बोलते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा वृद्ध इंसान है, इसका मतलब क्या होगा? वृद्ध इंसान है का मतलब क्या होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, वृद्ध का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। तो यहां पर अब शरीर में अगर वात दोष इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? श्लोक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है आपको। तो क्या है? पित्त वीन मूत्र नेत्र त्वक श्रुत तूड़दह अल्प निंद्रतः। क्या है? पित्त वीन मूत्र नेत्र त्वक श्रुत तूड़ दाह अल्प निंद्रतः। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मूत्र रहेगा, यूरिन रहेगी, जो आपके नेत्र रहेंगे, आंखें रहेगी, और जो त्वक रहेगी आपकी, मतलब त्वक मतलब होता है त्वचा। ठीक है, यहाँ पर इसका ये पर्याय है। सो ये जो चीजें रहेगी आपकी वो पीली पड़ने लगेगी। कैसे पड़ने लगेगी? पीली पड़ने लगेगी। आपने सुना होगा जॉइंडिस के बारे में। तो ये जॉइंडिस होता क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ पित्त। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है पित्त जब बढ़ जाता है तो पीला हो जाना। इज इट क्लियर? ये 3 चीजें क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी। उसके बाद त्रुट। त्रुट मतलब आपको ज्यादा भूख लगने लगेगी। यहां पर देखा था हमने सामान्य कार्य में, देखो कि श्रुत का काम करता है और त्रुट का काम करता है पित्त। तो पित्त बढ़ गया तो क्या काम करेगा? बढ़ा देगा ना वो हर चीज। श्रुत भी बढ़ा देगा और त्रुट भी बढ़ा देगा। श्रुत का मतलब क्या होता है कि हमारी ज्यादा प्यास लगेगी, हमको पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। और त्रुट का मतलब ज्यादा भूख लगने लगेगी। उसके बाद दाह होने लगेगी हमको। दाह मतलब किसी एक पार्ट में बहुत ज्यादा सूजन हो जाना और उसकी तकलीफ होना, मतलब इन्फ्लामेशन होने के बाद वो चीज का क्या होना कि वो बढ़ जाना। इज इट क्लियर? तो ये क्या करेगी? दाह निर्माण करेगी, एक भाग में जलन होना। उसके बाद है हमारे पास अल्प निंद्रा। अल्प निंद्रा का मतलब आप भी बता सकते हो कि हमको नींद कम आएगी। तो चलो ठीक है हमारा पित्त वृद्ध तो नहीं हुआ है क्योंकि हमको नींद बहुत ज्यादा आती है भैया। चलो ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा पित्त क्षय। वो हो गया तो आपका पित्त दोष कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया होगा यहाँ तक और आपको अगर पूरा समझ में आ गया होगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मैं मिटा देता हूँ और फिर आपको क्या बता देता हूँ? पित्त क्षय बता देता हूँ और फिर हम हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अब पित्त का क्षय देख लेते हैं। क्षय का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। पित्त बॉडी में से कम हो गया। तो पित्त बॉडी में से कम हो गया तो क्या होगा? पित्ते मंदो अनल शीत प्रवाहानी। बहुत छोटा श्लोक है, याद होना ही चाहिए। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि याद हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो एक एक चीज कि हाँ भैया समझ में आया, हाँ भैया नहीं समझ में आया, हाँ भैया यहाँ पर डाउट है। मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करता हूँ ना, तो फिर कमेंट क्यों नहीं करते हो आप? क्या करो, इंटरेक्ट किया करो थोड़ा। तो पित्ते मंदो अनल शीत प्रवाहानी। मंदो अनल क्या है? सबसे पहले पित्त का क्षय हो गया है तो पित्ते मंदो अनल मतलब डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। क्या होगा?
डाइजेशन प्रोसेस जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, थोड़ी ख़राब हो जाएगी, थोड़ा उसमें बिगाड़ आ जाएगा। अगर पित्त का क्षय होता है तो पित्त कम हो जाता है। तो उसके बाद शीत, ठंडी बजना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कोल्डनेस आ जाएगा अंग में। उसके बाद प्रवाह हानि। प्रवाह, प्रवाह का मतलब क्या होता है? त्वचा होता है। प्रवाह क्या है? इट इज अ पर्याय ऑफ त्वचा, पर्याय ऑफ स्किन, सिनोनिम ऑफ स्किन। तो प्रवाह हानि, प्रवाह को हानि हो जाएगी, मतलब त्वचा का तेज कम हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और यहाँ तक आया हो तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ, ठीक है। सो थैंक यू।